नमस्कार दोस्तों, राशि रोजल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आप जो ई चालान जीएस का जो अभी ग्रुपेशन कट रहा है उसका आप ई चालान से किस प्रकार जमा कर सकते हैं और आवेदन आपको किस प्रकार करना है। तो उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पे सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का बटन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले हमें एसएसओ लॉगिन करना होगा। उसके लिए तो हम यहाँ पे एसएसओ आईडी पे आकर के हमारी आई डाल के इसको लॉगिन कर लेते हैं। इसके बिना आपको जो एसएसजीएस का चालान है दुर्घटना बीमा का, वो जमा नहीं कर सकते। तो देखिए, आपको खोलने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखा, SIPF में आपको जाना है। इसी के थ्रू आप जो आपका जीएस दुर्घटना बीमा का चालान है ऑनलाइन जमा कर सकते हो और आवेदन कर सकते हो। तो यहाँ पे आने के बाद आपके सामने इस तरह का होम पेज आएगा आपका SIPF का। होम पेज पे आने के बाद आपको जाना है ट्रांजेक्शन में। ट्रांजेक्शन में आप जाओगे तो यहाँ पे जीपी का प्रपोजल है, इस पे जाके आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। यहाँ पे संबंधित आपका जो भी डाटा है, एम्प्लॉय ID, नाम वगैरह सब कुछ यहाँ आ जाएगा और नीचे आपका नॉमिनी दिखा देगा। अगर आपका नॉमिनी अपडेट नहीं है तो आप DDO ID से नॉमिनी अपडेट कर सकते हो और यहाँ पे उसको नॉमिनी सेलेक्ट करके 100% शेयर करके सबमिट करोगे। तो जैसे आप सबमिट करोगे तो यहाँ पे ऊपर जैसे सबमिट करोगे तो ऊपर आपके 2 विकल्प आ जाएंगे, उनको आपको 3 बार ओके करना है। तो आपका GPA प्रपोजल, आपकी DDO जो भी है DDO पे आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी किया हुआ इसलिए ऑलरेडी आ रहा है। तो ये तो हुआ दोस्तों आपका GPA प्रपोजल सबमिट करने का विकल्प। इस तरह से आप कर सकते हो। एक ध्यान देने वाली बात, अगर आपका पहले यहाँ पे आपका DDO चेक कर लीजिएगा सबमिट करने से पहले। अगर आपका DDO गलत है तो पहले आप अपने DDO संपर्क कर आपकी ID पुल करा लीजिए, जिससे कि आप DDO सही हो जाए। दूसरा, यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने वाली, अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ पे आप विकलांग वाला ऑप्शन भी सेलेक्ट करें। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आर यू श्योर काइंडली सर्फिंग टू डिसेबल एनी ऑर्गन्स, आप किसी अपने अंग से विकलांग है या पेड़ से या शारीरिक से, तो आपको यहाँ पे यस चूज़ करना है। इस यस वाले बटन पर क्लिक करके और फिर यहाँ पे आपको विकल्प देना है कि आप जो विकलांग है किससे विकलांग है, हैंड से, फुट से, ईयर से या आइस से, आप अंधे हैं या बहरे हैं या फिर पैर से विकलांग है, हाथ से विकलांग है, वो सेलेक्ट करके आपको आवेदन करना है। अगर आप विकलांग है तो सेलेक्ट करना है, अगर नहीं नो करना है। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका GPA प्रपोजल भेजने का सिस्टम। तो इस तरह आप GPA, अगर आपके जो जीएस दुर्घटना बीमा ऑनलाइन नहीं कट रहा है, अगर आपके बिल ऑफलाइन बनते हैं या फिर आपका अप्रैल का बिल नहीं बन पा रहा है, तो आप उस कंडीशन में आपको जो 220 रुपये का अमाउंट है वो चालान से जमा कराना होगा। उसके लिए यहाँ पे एक MIS का ऑप्शन है, वहाँ जाना होगा आपको। तो पर्सनल ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन है, यहाँ पे आपको अगर आपका बिल ऑनलाइन बनता है तो ऑफलाइन, और ऑफलाइन बनता है ऑफलाइन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कारण सेलेक्ट करना है, आप किस पर्पज़ से कर सकते हो। हम यहाँ भी GPA कर रहे हैं यानी कि दुर्घटना बीमा, तो हमें GPA सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप और भी ऑप्शन से पेमेंट जमा कर सकते हो, अगर आपका इससे संबंधित है या GPF संबंधित है, अगर कोई किस तरह की, तो वो भी जमा कर सकते हो। यहाँ पे आपको ईयर सेलेक्ट करना है, कब से कब तक होता है। तो जो दुर्घटना बीमा होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। तो हम यहाँ पे वो फाइनेंशियल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे अमाउंट लिखना है 220 रुपये वाला, तो वो अमाउंट यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका हेड आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमें सिटी लिखनी है या आपकी जो भी ग्राम पंचायत लिख लीजिए। यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिए इस ग्राम संबंधित, और यहाँ पे रिमार्क में आप अपनी डिटेल लिख दीजिए, आप किस पर्पज़ से ये चालान जमा कर रहे हो। अगर आपका ऐसा संबंधित तो ऐसा लिखिए। हम यहाँ पे दुर्घटना बीमा GPA वाला जमा कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे GPA की डिटेल डाल देंगे और किस PO संबंधित है, आपका नाम वगैरह पूरी डाटा यहाँ पे डालना है लिमिटेड वर्ड में। ये चालान और जैसे GPA से आप कर सकते हो इसको, तो संबंधित आपको डिटेल यहाँ पे डालना आवश्यक है कि आप किस टाइप कर सके। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट करोगे तो यहाँ पे एक लिंक आएगा रीडायरेक्ट टू पे। तो जैसे आप इस पर रीडायरेक्ट टू प्ले पे करोगे तो जो आपका एक सामने एक हेड जनरेट होगा, बिल नंबर और बजट हेड और अमाउंट। तो आपको जो ट्रांजेक्शन नंबर वो आ जाएगा, यहाँ पे बजट हेड आ जाएगा और अमाउंट हो जाएगा। उसके बाद आपको उसको पे पे क्लिक करना है, जिससे कि आपका पे पे जाने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से एक और ऑप्शन हो जाएगा, यू विल रीडायरेक्ट ई ग्रोस एप्लीकेशन। जैसे आप यहाँ ओके करोगे तो ई ग्रोस की जो वेबसाइट है आप उस पर पहुँच जाओगे। तो ये हम आगे ई ग्रोस की वेबसाइट पे, यहाँ पे हमारे लिए गेस्ट वाला ऑप्शन खुला हुआ है। तो हम यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट जैसे गेस्ट पे करेंगे तो हम ई ग्रोस पे लॉगिन हो जाएंगे। तो
तो ई ग्रोस पे हम लॉगिन हो गए। लॉगिन होने के बाद सबसे पहले आपसे यहाँ पे बैंक डिटेल पूछेगा, जिस बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हो वो सारी बैंक यहाँ आ जाएगी। हमारे पास SBI बैंक है तो हम SBI बैंक सेलेक्ट कर लेंगे और पे नाउ बटन पे क्लिक करेंगे। पे नाउ बटन के बाद ये आपका डाटा सेव हो जाएगा, यानी कि अब आप SBI पेमेंट से ही कर सकते हो। उसकी बात करने के बाद यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी जो आपने पहले वाले पेज पर ही थी। यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट जाएगा, कब से कब तक जमा है, कौन सी सिटी में आप जमा कर रहे हो, ये पैसा कहाँ जाएगा, पूरा यहाँ पे कितना अमाउंट है वो आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आपको कंटिन्यू भी करना है। कंटिन्यू जाने से पहले आपको एक वार्निंग देगा कि आपका जो चालान है कब से कब तक जमा हो रहा है, तो फाइनेंसर आ गए और अपनी डिटेल एक बार जांच लें। जांचने के बाद आप ओके करोगे तो यहाँ पे आपको एक GRN नंबर मिलेगा जो आपको संभाल के रखना है जब तक कि आपका चालान की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो जाए, ताकि अगर बीच में रोक भी गया, आपका फॉल्ट हो गया, तब इसके थ्रू उसको ट्रैक कर सकते हो। आपको नेक्स्ट करना है, ओके करना है। जैसे आप ओके करोगे तो पेमेंट वाले पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे हम SBI से कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें 2 विकल्प मिलेंगे, एक तो इंटरनेट बैंकिंग, दूसरा ATM कम डेबिट कार्ड और SBI। यहाँ पे ATM इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, जो आपके पास अगर ATM कार्ड है या डेबिट कार्ड से आप डाल करके इसके पिन नंबर डाल कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग से कर रहे हैं तो वो सेलेक्ट करके हम सबमिट कर देते हैं। जैसे आप हम यहाँ पे हमारा नेट बैंकिंग से कर रहे हैं तो हम यहाँ अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देंगे और इसको लॉगिन कर लेंगे। तो लॉगिन करके हमें पास कर लिया है। अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे 2 बार तो हमारा पेमेंट हो जाएगा। दोबारा मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ। तो ये हमारा पेमेंट हो गया है। अब यहाँ पे आप पेमेंट होने के बाद आपके सामने चालान आएगा। तो ये जो चालान है ये सिर्फ पेमेंट कन्फर्मेशन चालान है कि आपका SBI से पेमेंट हुआ है। तो आपके यहाँ पे नाम सहित आपका जो ई ग्रोस का SBI का चालान है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको ई ग्रोस का चालान निकालने कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। अब देखिए हमारा स्टेटस अपडेट यानी कि हमारा जो चालान है वो कंप्लीट जमा हो चुका है। तो कंप्लीट होने के बाद आप कुछ इस ई ग्रोस की वेबसाइट पे आ जाओगे और यहाँ पे आपका ई ग्रोस चालान रिसिप्ट सामने आ जाएगी, जिसमें आपका GRN नंबर आ जाएगा और आपका ट्रांजेक्शन नंबर और डेट और स्टेटस यानी सक्सेसफुल हो चुका है आपका। इसको आप ज़्यादा देर ना रखें इस पेज को, पहले आपका जो डाटा है वो सेव कर लें, नहीं तो ये रीडायरेक्ट आपकी SIPF पे पहुंच जाएगा। ठीक, तो आपको सिर्फ चालान प्रिंट करना है, प्रिंट वाले पेज पे क्लिक करके। तो यह हमारा ई चालान जनरेट हो गया है। तो ये हमारा SIPF का चालान है, जो दुर्घटना बीमा वाला वो चालान हमारा आ गया। यहाँ पे आपके डिपार्टमेंट का नाम आ जाएगा, पूरी डिटेल आ जाएगी। अब ये चालान निकाल के आप अपने DDO को जमा कर सकते हो। अगर आपकी सैलरी अप्रैल की सैलरी नहीं बन रही है तो, या आपका कहीं पेमेंट गिरा हुआ है, किसी कारण से आपकी अप्रैल सैलरी नहीं बन रही है, तो आप इसके थ्रू जमा कर सकते हो। या आपका ऑफलाइन पेमेंट बन रहा है तो भी आप इस तरह जमा कर सकते हो। यहाँ पे डिटेल आ गई देखिए। अब इसको आप प्रिंट बटन पे क्लिक करके इसकी कॉपी निकाल सकते हैं और अपने DDO को दे सकते हैं। जो 220 का दुर्घटना का प्रपोजल किस प्रकार आप कर सकते हो वो आपने देख लिया। और उसका पेमेंट अगर आप ऑफलाइन जमा करना चाहते हो तो इस तरह जमा कर सकते हो। तो ये हमारे प्रिंट इस तरह शो होगी और इसको निकाल के अपने DDO को दे दीजिएगा। दोस्तों ये तो हो गया हमारा चालान जमा। अब इसको DDO अपनी SSO ID से, पर्सनल ID से किस प्रकार इसको वेरीफाई करेगा वो मैं बता दूँ। उससे पहले एक छोटा, अब ये तो हमारा चालान हो गया। अब इस चालान को आप डायरेक्ट SSO ID पे जाए हुए भी नहीं कर सकते हो। अब ये जो DDO अपनी SIPF से किस प्रकार इस डाटा को अपलोड करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो DDO को यहाँ पे देखिए, उसको जाना होगा, जो आपका चालान जमा है उसको DDO को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन में जाना होगा, डिपॉजिट के अंदर। यहाँ पे जाने के बाद उसको वेरीफाई GRN नंबर पे क्लिक करना होगा। तो GRN नंबर पे उसको जो आपका GRN नंबर है वो यहाँ पे देखिए इस जगह डालना होगा। GRN नंबर जो मांग रहा है आपको चालान पे लिखा हुआ है, तो वो GRN नंबर यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और उसको यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। यहाँ से आपको ये इस जगह GRN नंबर पूरा कॉपी करना है या इसको टाइप कर दीजिए। हम यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ पे जो भी आपका ई चालान का नंबर है, अमाउंट है, वो यहाँ डालना है और DDO इसको सर्च करेगा। सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पे नीचे डिटेल आ गई आपके चालान की। तो ये कहाँ से कटा है, कौन से बैंक से कटा है, रेफरेंस नंबर, डेट वगैरह सब कुछ यहाँ आ जाएगा। बैंक का कोड, किस तारीख को जमा हुआ है, पूरा यहाँ आ जाएगा। अब जिस भी DDO में आपने ये चालान सबमिट किया है तो ये उसी ID पे खुलवाएगा, तो सबमिट करके उसको वेरीफाई कर देगा। मैंने फ़िलहाल इसको दूसरे ID पे खोलेगा तो यहाँ पे बताएगा नहीं, नो रिकॉर्ड फाउंड होगा, क्योंकि किसी और ID पे जमा मैंने इसको भेजा है इसलिए। तो ये वेरीफाई होने के बाद आपका चालान कंप्लीट सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएगा। तो यानी कि आपके DDO ने वो
चालान एक्सेप्ट कर लिया है, इससे पता लग जाए। इतना ही है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।